जिंदल साहब पर किए गए हर जुर्म का बदला लेगी अब उनकी पत्नी। हम ये करना तो नहीं चाहते थे, पर आपने हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये क्या करने जा रही थी तुम गुड्डन? आपने हमें पहचान लिया। आप जानते हैं ना हमें लगा ही था कि आप हमें नहीं भूल सकते। तो मतलब आपने सबके सामने झूठ कहा कि आप हमें नहीं जानते। सही लगा तो। ये जिंदल साहब, आपका पूरा परिवार, आपका रेस्टोरेंट, आपके लोग, हम, दादी सब आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपको उठना ही होगा। मिस्टर जिंदल, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है, आप ऐसे नहीं जा सकते। मिस्टर जिंदल प्लीज, नहीं जा सकते। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम। आपको पता है हम कितना डर गए थे। इश्क अगर आप हमें सच में भूल जाते तो हमारा क्या होता? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों दुखाया हमारा दिल? गुड्डन, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही होगी, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये नाटक करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंगद ये सब अकेले नहीं कर सकता। कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेले नहीं कर रहा है? गुड्डन, वो मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसको, मैं समझता हूं उसको। मैं इतनी बड़ी प्लानिंग वो अकेले कर ही नहीं सकता। कोई तो है जिसके साथ मिलकर उसने मुझे ये धोखा दिया। इसका मतलब है कि कोई घर का सदस्य ही घर का भेदी है। कौन हो सकता है? वो तो मैं नहीं जानता, पर हमें ये जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि कौन है वो जिसने अंगद के दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है। वाह, उस पागल ने तो कमाल ही कर दिया। गुड्डन सबके सामने सच बोले, इसके पहले ही उस सच को झूठ में बदल दिया। वाह। पर इस अंगद का मुझे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। जरा सी भी ढील दे दी तो बस मुझ पर ही भारी पड़ सकता है। इतनी मेहनत से बना बनाया खेल 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, और ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकती। उस गुड्डन को
इस घर से, हमारी जिंदगी से निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हाँ, गुड्डन के यहाँ आने से पहले जो मेरा रुतबा था इस घर में, उसे मैं किसी भी कीमत पर वापस लाकर ही रहूंगी। और उसके लिए उस अंगद का मोहरा बनाकर इस्तेमाल करूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया। इस नाटक के बारे में किसी को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इंतजार बस इस बात का है कि इस नाटक के चलते अंगद कोई गलती करे और हमें पता चल पाए कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं गुड्डन, पर सच तक पहुंचने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी। हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जो सही लगता है आप कीजिए। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हमारी वजह से वैसे ही बहुत तकलीफें उठाई हैं आपने। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब के बाद आपको हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। गुड्डन, एक बात कान खोल के सुन लो तुम। तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। तुम्हें याद है मैंने ही कहा था ना तुमसे कि मेरी मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। आज मैं कहता हूं तुमसे गुड्डन कि जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर पाऊंगा। आज अगर मैं जिंदा हूं गुड्डन तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने अकेले ही मुझे कितनी मुसीबतों से निकाला है। अपना पत्नी होने का धर्म तुमने बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। मैं अपना पति होने का धर्म निभाना चाहता हूं। क्या तुम इस काले धागे को मंगलसूत्र के रूप में स्वीकार करोगी गुड्डन? क्या तुम मुझे वो हक दोगी जो सिर्फ एक पति को होता है? क्योंकि आज मैं अक्षत जिंदल बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के, अपनी इच्छा से तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूं। सच्चे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूं। तुम हो लगते अपने, तुम हो। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जिंदल साहब, क्या है ये सब?
मजाक लग रहा है क्या आपको? डिवोर्स देना चाहते हैं हमें? ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ना तुम मुझे याद हो और ना ही मेरे लिए इस रिश्ते के कोई भी मायने हैं। तो इस नाम मात्र रिश्ते को खत्म करने में तकलीफ क्या है? आपको जो करना है कीजिए, जो मानना है मानिए, पर हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाले। समझते क्यों हैं जिंदल साहब खुद को? इतनी आसानी से रिश्ते तोड़े जाते हैं क्या? आप माने या ना माने, पर आपको एक बात बताएं, वो करंट का झटका खाने से ना आपके दिमाग पर असर पड़ गया। पहले खुद कहते हैं कि याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं? सीधा तलाक लेने पर आके रिश्ता तोड़ देंगे हमसे। हाँ? गुड्डन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं जानता हूं तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, पर तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। अंगद वो पेपर्स जानबूझकर लाया था हमारे पास, ताकि वो हमारे रिएक्शन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव देखकर समझ सके कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच। अंगद का साथ कौन दे रहा है, ये जानने के लिए हमें ये नाटक जारी रखना होगा। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। तुमने जिस तरह रिएक्ट किया उससे किसी को हम पर शक नहीं होगा, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो और तुम शांति से बात करने को तैयार हो तो मैं अपना हाथ हटाऊं? हटाऊं हाथ? एक प्रॉब्लम है पर क्या? हमें आपकी बात तो समझ में आ गई है, लेकिन अब आप ये नाटक छुपाने के चक्कर में सच में हमसे तलाक ले लेंगे? नहीं मतलब सच में रिश्ता खत्म कर देंगे? बोलिए। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बोलो, है विश्वास मुझ पे? इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा अपने तुम हो। एजे गुड्डन के साथ अकेले में क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है।
जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अगर एजे की याददाश्त चली गई है और वो गुड्डन से नफरत करते हैं तो वो गुड्डन को अकेले में मिलने गए ही क्यों? आपका दिमाग को ना बात बात पे शक करने की आदत हो गई है। कितना भी कुछ अच्छा हो, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। भाई ने कहा तो था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, और वो तलाक के पेपर पे साइन करने के लिए तैयार भी तो हो चुके हैं, फिर भी आप उन पे शक कर रही हैं। तुम एजे और गुड्डन को जानते नहीं हो, वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। पर मेरा भी नाम दुर्गा जिंदल है। सच का पता लगाना मुझे बखूबी आता है। गुड्डन को काजू से एलर्जी है। अब देखते हैं एजे उसे ये खाने से रोकते हैं या नहीं। सारा सच सामने आ जाएगा। एजे सच बोल रहे हैं, ये दोनों की कोई मिली भगत है। एजे, ये खीर खास आपके लिए बनाई गई है। दुर्गा दी, इस खीर में तो काजू डाला है और सिर्फ मैं जानता हूँ कि गुड्डन को उससे एलर्जी है। अब उसे बचाऊं तो कैसे? एजे, खाना तो ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं थोड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खीर देखने में काफी अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी दिख नहीं रही है, स्वाद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आखिर खीर आपके लिए बनाई है ना एजे। अच्छी है। मुझे गुड्डन को किसी भी तरह ये खीर खाने से रोकना होगा, लेकिन मेरा नाटक सबके सामने खोले बिना। तुम यहां मेरे साथ नहीं बैठ सकती। सासू माँ, आप यहाँ बैठ जाइए। आइए। पता नहीं क्या हो जाता है, ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है एक्टर बनने का। बिना मतलब के चिल्ला दिया। आपकी खीर तो गिर गई ना सासू माँ, तो आप ये वाली खीर खा लीजिए। अब अगर एजे इस गुड्डन को खीर खाने से बचाते हैं तो साफ समझ आ जाएगा कि एजे याददाश्त खोने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। वो लक्ष्मी जी, हम खा नहीं सकते, हमें काजू से एलर्जी है ना। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गई थी। रोकी, तुम? अब देखती हूँ दोनों मियाँ बीवी रॉकी को देखकर क्या कहते हैं। अब पता चलेगा क्या सच है और क्या नाटक।